हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहें। आप लोगों से यही, भगवान से यही विनती है, आप लोग को हमेशा सुखी रखें। आप लोग के जीवन में कष्ट कभी आप लोग को देखने को न मिले, किसी भी मामले में। मेरा तो जीवन ही पूरा कष्टमय हो गया है। क्या ही कहें, मैं हम कुछ कह नहीं सकते इससे ज़्यादा। मैं आज अपने छत पे आई हूँ, मन ही नहीं लग रहा है नीचे। सोची हूँ ब्लॉग बना लूँ, शॉर्ट तो नहीं बनाई आज। तबीयत तो 2 दिनों से ख़राब थी, लेकिन उसी में बना रहे थे। लेकिन आप लोग लग रहा है मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और शेयर करिए, ब्लॉग देखिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए। आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना आप लोग के सपोर्ट के कारण हमारा कुछ नहीं होने वाला है। सब आप लोगों पे निर्भर करता है। आज सोचें छत पे ही एक ब्लॉग बना लें और देखें, उजाला रहेगा तो यहीं पे लाइव भी आ जाएंगे। अभी देख रहे हैं कितना धूप है। उधर जितना बरसात हो रही थी उतने इधर धूप हो रही है। जैनी को भी खोले हुए हैं। जैनी, देखिए जैनी को। जैनी, ओए इधर देखो। जैनी, जैनी मस्त है वो छत पे आकर के। असल बात है उसको खोलते तो है नहीं, क्या करेगी। देखिए खन में वो इधर उधर इधर उधर देखिए, देख रही है ना, देख रही है। इसको चिंता रहती है कि मेरे घर के गेट के पास कोई आया तो नहीं। अब इधर घूमने लगी। ऊपर आई है, नीचे की चिंता रखी हुई है। यही होता है कुत्ता। आखिर इन सबों को क्या देना है? सुबह शाम एक खाना देना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। मैं बहुत मजबूरी में इसको रखी हूँ, बहुत ही मजबूरी में। एकदम मेरा मन नहीं करता कुत्ता कुत्ती रखने का, लेकिन अब इसको रख ली हूँ तो सोचती हूँ कि अब यहीं पर ही इसका सब कुछ हो जाए, तब ये हटे। अब इसके बाद किसी को नहीं रखना है, इनके बाद कुत्ते का काम ख़त्म। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट भी पता नहीं आप लोग को हो सकता है पसंद नहीं आता हो। शॉर्ट में भी व्यू बहुत कम जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही कम जा रहा है। बस टाइम भी धीरे धीरे एकदम बढ़ रहा है। प्लीज़ आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो फिर मेरा सपोर्ट होगा। चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे ब्लॉग हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग थोड़ा उसको देखिए। एक दूसरे को शेयर करिए। एक दूसरे को शेयर करेंगे तो वो लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखिए। ऐसे आइए, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मेरा। आप लोगों से मैं सपोर्ट मांग रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मेरी तो सारी दिक्कत परेशानियाँ आप लोग सब कुछ ही जान रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं जान रहे हैं। अभी नहीं बताई हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले तो सब कुछ आप लोगों से शेयर ही कर चुकी हूँ। क्या हमेशा बताना ही की बात। हाँ, देख रहे हैं अभी धूप है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। ऊपर कहीं चले, नीचे मन ही नहीं लग रहा था। सॉरी, ऊपर बोल रही हूँ। देखिए यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है हम लोग का, विश्वनाथ मंदिर। देखिए बीएचयू वाला, देखिए उसका उसका वो दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है आप लोग को। देखिए बड़ा करूँ, देखिए, दिखा, दिखा ना। है तो नज़दीक, लेकिन इधर तो दिख रहा है नज़दीक ना, लेकिन नज़दीक नहीं है। एक दिन गए, गर्मी था उस दिन, एकदम पूरा एकदम थक गए हम जाने में। क्या ही बताएं आप लोगों से। तो महादेव का सीज़न चलने लगा। अब हर मंदिर में इतना भीड़ रहेगा, शंकर जी के हर मंदिर में भीड़ रहेगा। बस 2-4 दिन और है, भगवान का सीज़न चलने लगा।
लोगों से। और एक बात कहनी है, देखिए हम कभी भी अपने जीवन में स्टैंड नहीं ले पाए किसी भी चीज़ के लिए। शादी के पहले की भी बात बता रही हूँ, मुझे जो दे दिए सब लोग माँ बाप को ही कह रहे हैं। हम मतलब इतना अपने आप में संतोषी थे, मुझे जो भी मिल जाता था, मुझे कपड़ा आया चाहे नहीं आया, मुझे जो है कुछ मिला चाहे नहीं मिला, मैं मस्त रहती थी। और मैं सोचती थी कि मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे इस स्वभाव का ये स्वभाव मेरा जीवन ले बीतेगा। मैं कभी स्टैंड नहीं ली किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे मेरा ये हक है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जो मिल गया, हमेशा की आदत है, माँ बाप भी जो भी दिए उसी में खुश रहती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। वो लोग कहते भी थे कि देख लो इसको, देख लो, ये कभी कुछ बोलती ही नहीं है, जो मिल गया सब ले ली, जो मिल गया पहन ली, जो मिल गया ओढ़ ली, कुछ भी नहीं। मतलब कि ये नहीं कि मुझे चाहिए, ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, कभी नहीं जिद की हूँ। हाँ, ज़रूरी चीज़ के लिए बोली, बस एक बार बोली, अगर को मना कर दिए लोग कि नहीं चलो इस दिन नहीं उस दिन, तो फिर मैं बोलने ही नहीं गई। फिर उस दिन नहीं मिला तब कुछ दिन बाद बोली, लेकिन ये नहीं कि जिद हमको चाहिए तो चाहिए, कभी नहीं की। और उस वही स्वभाव मेरे लिए घातक सिद्ध हो गया। आज छोटे बच्चे सभी लोग ये कहते हैं कि ये तो कभी, इनका क्या है, ये तो कभी कुछ बोली नहीं, मुँह चुप करके रही, कभी कोई स्टैंड नहीं ली। मैं क्या बताऊं जो है कि मैं क्यों नहीं स्टैंड ली। मेरा स्वभाव शुरू से यही है। और मैं हमेशा जो है कि माँ बाप का भी रिस्पेक्ट की, वहाँ से भी मुझे जो जितना रिस्पेक्ट की उतना मुझे उधर से कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जिसका भी रिस्पेक्ट की हूँ उससे कुछ नहीं मिला है, धोखे के सिवा और कुछ मिला तो नहीं। लेकिन मेरा जो था वो ही सब लोगों ने लूट लिया। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आपके पास बेटी हो, आप कोई लेडीज हो, चाहे जो भी हो, आप लोग अपना हक के लिए हमेशा खड़े रहिए। इसको अपना स्वभाव मत बनाइए। आप लोगों से यही कहना है कि हम चलो जो है उसी में हम एडजस्ट करना ही, जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए, ये हम कभी नहीं किए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज भोग रहे हैं। छोटा बच्चा भी, बेटी भी मेरी कह दे रही है कि कभी ये किसी चीज़ के लिए कुछ बोली ही नहीं है, हमेशा मुँह चुप करके रही है, कभी किसी को कुछ नहीं। सही बात है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं जिद की हूँ, किसी बात के लिए नहीं जिद की हूँ कि मुझे ये चाहिए, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे जो भी हो। मुझे कोई कहीं जाना है, अगर कोई कह दिया ठीक है तुम्हें नहीं जाना है, तो मैंने जिद भी नहीं की हम कि नहीं हमको जाना ही है। अब सबका यही सुनना है कि इनको तो मुंह चुप करके रहना है, इनको तो कभी कुछ बोलना ही नहीं है, इनकी तरह मत बनना। हम क्या सबका रिस्पेक्ट किए तो क्या गलत किए? लेकिन हाँ, गलत किए तभी तो भुगत रहे हैं। अब मैं उसको अपना स्वभाव बना ली। मैं कभी कुछ स्टैंड ही नहीं ली, कभी किसी भी चीज़ के लिए। मुझे जो भी मिल गया उसमें खुश। यहाँ तक कि मेरी शादी जिससे हुई उस वो भी नहीं मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी माँ बाप कहे तो मैंने शादी भी कर ली। अब आप लोग इससे ही सोच लीजिए कि मैं किस स्वभाव की थी। मेरे को ये नहीं पसंद थे, भले मेरे पास पैसा नहीं था, भले मेरे पास पढ़ाई नहीं थी, भले हम जो है बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत सुंदर हम अपने आप को नहीं मानते, लेकिन तो भी ये मुझे पसंद नहीं थे, तो भी नहीं पसंद थे। लेकिन हाँ, जब शादी हो गई तो रहने लगे, तो धीरे धीरे अपना इन्हीं को सब कुछ दिन तो मुझे अजीब लगा। कुछ दिन तो कोई भी माँ बाप के अगर जिस अनजान इंसान के यहाँ, अनजान परिवार में जाता है तो कुछ दिन तो सभी को ख़राब लगता है, तो कुछ दिन मुझे भी ख़राब लगा। लेकिन फिर मैं सोची कि बस अब इन्हीं के साथ रहना है, तो फिर क्या, अब जो भी स्वभाव इनका है मुझे, फिर उनको भी मैं बर्दाश्त करने लगी। उनके साथ भी मैं, चाहे वो मुझे गलत करें चाहे सही करें,
फिर सास ससुर जो कहने लगे, सास तो नहीं कहती थी, ससुर कहते थे, ज्यादा तू ही झुक जेबू तो का हो जाई, तू ही झुक जेबू तो का हो जाई। उना उना वैसन बाटे तो तू ही ओसे बोल दा, जाए तो तुहर शरीरी में छुआत नहीं खे ना, लागत नहीं खे ना। यही है उसी का नतीजा है कि छोटा बच्चा भी मुझे बोल रहा है कि मैं कभी स्टैंड नहीं ले पाई। मुझे वैसे लोग मिले, अब मैं दबते गई, मैं कभी भी किसी से पलट के किसी का जवाब नहीं दी, कभी नहीं। अब तो थोड़ा बोल भी दे रही हूँ, लेकिन अब पहले नहीं बोलती थी। आप लोग को यहाँ तक कि क्या बताएं, जब हम लोग छोटे छोटे थे, छोटे क्या थे, 10-12 साल के थे, 14 साल के थे, 12 साल के थे, तब तक माताजी मेरी माताजी क्या उनको कहें, जो भी थी, भैया मारी है हमको, और सारी बहनें भाग जाती थी मार खाने के चक्कर में, भाग जाती, सब बाहर भाग जाती थी। अब मैं चुपचाप उसी घर में पड़ी रहती थी। अब मुझे कितना भी मारे, मैं उसी बैठे रह गई हूँ, मारते खाते रह गई हूँ, वो खुद हट गई है। वो सब तो पकड़ाती नहीं थी, वो सब भाग जाती थी, अब मैं ही पकड़ाती थी, मैं ही पिटाती थी। अब इसी से आप जान लीजिए कि हम कितने स्टैंड लेने वाले थे। वो सब भाग जाती थी, वो सब मार नहीं खाती थी, हम ही मार खाते थे। आज सभी लोग कह रहा है कि ये तो अपना बात कभी कही नहीं, अपना कभी तो कुछ बोली नहीं। क्या हम बताएं, हमको उतना छूट ही नहीं दिया गया ना, हमको बहुत दबाया गया, शुरू से ही, बचपन से ही बहुत दबाया गया, और हम दबते गए। वही अपना नेचर बना लिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, चलो भाई हमारे बड़े हैं, उनकी बात हमें मानना है। हाँ, एक बात हम अपने सास ससुर का नहीं माने हैं, जो कि अभी तक भुगत रहे हैं, वरना जो है कि सारी ही बात माने हैं। अपने मायके वालों को अपने ससुराल में बुलाना, ये उन लोग की बात नहीं माने हैं। और हम नहीं समझते थे, हम नहीं जानते थे कि उन लोग का किस ध्येय से लोग मना कर रहे हैं। हमें ये लगता था हर ससुराल वालों को मायके वाले कभी पसंद नहीं होते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो लोग बहू के मायके के लोगों को पसंद करते हैं, आना जाना। हमको यही लगता था कि इन लोग का यही है मतलब कि हमारे मायके वालों का आना जाना इन लोग को पसंद नहीं है। अब हमें क्या पता कि आप लोग मतलब किस नज़रिए से कह रहे हैं, हम वहाँ तक नहीं गए। हम बस यही सोचते रहे कि इन लोग का, मेरे मायके वालों का आना जाना इन लोग को नहीं पसंद आ रहा है। यही गलती की है, वही बात नहीं माने। नहीं तो जीवन में सभी का बात सुने हैं और उसका मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। तो मैं हर औरत और हर लड़की से यही कहूँगी कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, चाहे आप लोग शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो। कभी इसका स्वभाव मत बनाइए कि हम जो है कि चलो हमें जो मिल गया हम उसी पे रह लें। कभी नहीं संतोष करना है। हम संतोष बहुत किए, हमें कुछ नहीं मिला। बोल तो रहे हैं कि भगवान से ही कहते थे कि भगवान हमें कभी सुंदर आदमी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि उसका मतलब कि कुछ उसके में गुण रहे जो कि 2 रुपए कमा के हमको खिला सके। लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। कोई एक योग्यता बता दें जो उनके में है, कुछ भी नहीं उसके में है, कुछ भी नहीं योग्यता है। हाँ था, बाप दादा का पैसा था बस, तो वो पैसा कितने दिन तक रहेगा? आखिर आज ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब तो यही ना है कि जो अगर वो खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो उसकी योग्यता के हिसाब से ना हम खाएंगे। तो उसके पास तो कुछ योग्यता ही नहीं, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। तो यही बात है, हम बहुत कुछ संतोष किए, संतोष नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पसंद ना आए उसको दम इग्नोर करना चाहिए, और कभी नहीं करना चाहिए कि हम इसके साथ रह लेंगे। बस आप लोगों से यही कहना था। किसी भी चीज़ के लिए हम कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं, चाहे हमारे पे कुछ भी हुआ हो बचपन से ही, चाहे कोई मारा हो पीटा हो, चाहे मुझे कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, मैं कभी भी स्टैंड नहीं ली हूँ कि नहीं मुझे चाहिए।
सबको उनको मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। कभी नहीं की हूँ, कभी नहीं की हूँ। आज उसी का नतीजा है कि मैं कुछ नहीं बोल पाई। आज देखिए मेरा सारा चीज़ तहस नहस हो गया है, एकदम तहस नहस हो गया है। ठीक है बाय। इस ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर करिए और मेरे लाइव से जुड़िए। आप लोगों से यही विनती है। ठीक है, अब थोड़ी देर में आप लोगों से लाइव में मिलती हूँ। ठीक है, और हर लड़की हर औरत को यही सलाह दूंगी कि आप लोग अपने हक के लिए ज़रूर बोलिएगा। लड़िए नहीं, बोलिए कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मेरा ये हक है तो मुझे चाहिए। नहीं तो बाद में ये सुनने को मिलेगा कि ये तो कभी आवाज़ ही नहीं उठाई, कभी कुछ बोलती ही नहीं है। जहाँ बोले के बाद तहाँ ना बोले के बाद, जहाँ ना बोले के बाद तहाँ बोले के बाद, यही है। फिर आप लोग जब आवाज़ उठाएंगे ना तो कोई आप लोग का सुनने वाला ही नहीं होगा, कोई नहीं सुनने वाला होगा। इसलिए शुरू में आवाज़ उठाइए, बाद में आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो सब लोग यही कहता है कि उस इंसान को जीरो मान के चलता है कि ये इंसान क्या, इसका जो है कि इसका कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है बाय। हमारी वीडियो हमको प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से करिए, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, बाय।